ओम शांति। तो जब आर्थिक कठिनाई हो, उसमें संतोष कैसे रखें? तो जिज्ञासु बहन पूछती है, बहन जी, मेरे असंतुष्ट रहने का एक कारण आर्थिक कठिनाई भी है। आप जानती हैं, महंगाई दिनों दिन बढ़ती जाती है, परंतु आमदनी उस अनुपात में नहीं बढ़ रही। अतः अपनी आर्थिक अवस्था से भी मैं असंतुष्ट रहता हूँ, क्योंकि ईश्वरीय कार्यों में जो धन का सहयोग देने का मेरे मन में शुद्ध संकल्प रहता है, न तो मैं वह पूरा कर पाता हूँ, न ही अपनी सब प्रकार की लौकिक आवश्यकताओं को पूरा कर पाता हूँ। बहन जी, जिसके सामने यह रोज की समस्या हो, वह कैसे संतुष्ट रह सकता है? ब्रह्म कुमारी जी कहती हैं, जिसके पास सब साधन उपलब्ध हो, जिस पर बाकी दिन न आए हों, जिसको किसी विकट समस्या का सामना ना हो, या जिसे किसी प्रकार की कमी ना हो, वह तो संतुष्ट होगा ही। तो संतुष्टता का गुण धारण करने का तो प्रश्न ही तब उठता है जब परिस्थितियां संतोषजनक ना हो। अतः आप ये क्यों कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में संतुष्ट कैसे रहा जा सकता है? ऐसी हालतों में ही तो संतुष्टता का गुण धारण करना है। यह बात संभव है, तभी तो इसके लिए पुरुषार्थ करने को कहा जाता है, एफर्ट करने को कहा जाता है। यदि यह संभव ही ना हो, तो इसमें फिर ऐसे क्यों कहा जाए कि आप एफर्ट करो, कोशिश करो, पुरुषार्थ करो? ये चर्चा ही फिर व्यर्थ है। चलिए, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि जब अच्छी रोटी की समस्या सामने हो, तो संतोष धारण करना असंभव। परंतु क्या असंतोष प्रकट करने से स्थिति ठीक हो जाएगी, सुधर जाएगी? कभी नहीं। जिसका असंतोषी स्वभाव होगा, वह कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। उसकी इच्छाएं या कामनाएं या और रूपी धारण करके बढ़ती ही जाएं। तो क्या असंतुष्ट होकर अंदर ही अंदर अग्नि में उबलते या स्वयं खिजलाने रहना आपको अच्छा लगता है? असंतुष्ट रहने से व्यक्ति के मन में हलचल और बुद्धि में असंतुलन रहता है, इनबैलेंस, बैलेंस नहीं रहता। और वह व्यक्ति तनाव, निराशा, निरस्ता, मनमुटाव या व्यग्रता के कारण ठीक निर्णय भी नहीं कर पाता कि अब स्थिति के लिए, सुधार के लिए क्या किया जाए। और वह आवश्यक उत्साह भी नहीं जुटा पाता कि वो उसके अंदर वो शक्ति नहीं आ पाती, क्योंकि वो खुद ही निगेटिव में है ना। अतः ऐसी मानसिक स्थिति में उसका कार्य बिगड़ता है और खटपट भी बढ़ती है। ऐसा असंतुष्ट मनुष्य या तो केवल ख्याली पुकारा पकाता रहता है कि ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, वैसे करूंगा। उससे उसका पेट तो भरता नहीं। मेहनत करने से ही मनुष्य का निर्वाह होता है, और सही रूपरेखा से मेहनत तो वही कर सकता है जिसकी बुद्धि ठीक हो, बैलेंस्ड हो। एक बैलेंस्ड बुद्धि ही सही निर्णय ले सकती है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, किस दिशा में जाना है। जब असंतुष्ट होकर बुद्धि में गर्मी लाना और अपनी खुशी का खजाना गंवाना, यह तो भारी भूल है। जैसे धन खुशी का साधन है, वैसे ही संतुष्टता भी तो खुशी का साधन है, और इसीलिए एक प्रकार का धन है। संतुष्टता को भी एक धन कहा जाता है ना। इस प्रकार के धन को प्राप्त करने के लिए दूसरे प्रकार के धन को गंवाना, क्या यह उचित है? तो सही रीति और नीति यह है कि वर्तमान परिस्थिति में संतोष धारण करके उसे सुधारने या पार करने के लिए मनुष्य कोई विधिवत उपाय करे। जब हम नॉलेजफुल हो जाते हैं, तो हम जानते हैं कि कोई ना कोई मेरा अपना ही कार्मिक अकाउंट है, मेरा अपने ही कर्म का फल है, जो जिसके कारण मेरे सामने कैसी भी परिस्थिति आए, आर्थिक आए या फिर सामाजिक आए, तो उस तरह हम संतुष्ट ये रह सकते हैं कि चलो, मेरा एक कर्जा चुकता हो रहा है इस परिस्थिति के द्वारा, तो संतुष्ट रह सकते हैं। तो उसे फिर जब संतुष्ट हैं, तो उसे सुधारने के लिए फिर हम कोई उपाय कर सकते हैं। अभी की अवस्था को अपने कर्मों का फल समझकर आगे की सुधि लें। जैसे भोजन शरीर के लिए खुराक है, वैसे ही खुशी भी मन अथवा आत्मा के लिए खुराक है। अगर आत्मा खुश है ना, तो वो खुशी को आकर्षित करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही है। हम जो हैं, हम वही अट्रैक्ट करते हैं।
हम जो नहीं मान लेते हम बहुत हमारे पास जैसे कह रहे हैं कि ये मेरा बहुत बुरा है, ये बहुत बुरा है, तो हम उस चीज़ को बढ़ा रहे हैं अपनी लाइफ में। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। जैसे किसी के पास पैसे की कमी है और वो बोलते रहे मैं तो गरीब हूँ, मैं तो गरीब हूँ, तो उसकी तंगी और बढ़ती ही जाए, कभी ठीक नहीं हो सकती। लेकिन जहाँ हम दिल से अमीर हो गए और मन से महसूस करें कि ठीक है थोड़ा तंगी है, नो प्रॉब्लम, बट मन से मैं राजा हूँ, मैं अमीर हूँ। अगर अपने आप को वैसा अमीर फील करते हैं ना, तो तंगी भी खत्म हो जाएगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो कहा जाता है खुशी, तो हम खुश रहेंगे तो खुशियों की दुकान हमारे यहाँ हो जाएगी। खुशियाँ ही खुशियाँ, परंतु खुशी के लिए संतुष्टता चाहिए। अतः जैसे मनुष्य शारीरिक सुख के लिए खुराक ढूंढता है और उसके लिए धन कमाता है, वैसे ही चाहिए कि मानसिक खुशी के लिए वह संतुष्टता को कायम रखे। जैसे हम स्थायी अस्थायी खुशी के लिए यानी कि थोड़े समय की खुशी के लिए कभी शॉपिंग करने जाते हैं, कभी कहीं पे खा लेते हैं, पर वो अस्थायी खुशी वो ज़्यादा देर नहीं रह सकती। खा लिया, पचा लिया, फिर से उसी माहौल में आकर घर में फिर उसी दुःख में डूब गए। तो निर्धरता की अवस्था में भी आत्मिक सुख में रहने के लिए हमें अपनी विचारधारा, अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करना है कि हम क्या सोच रहे हैं उसको चेक करना है। क्योंकि ये संसार जो है वो परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, चेंज होता है। चेंज संसार का नियम है और यहाँ जो कुछ भी चल रहा है, भगवान बैठ कर के हमको दुःख नहीं दे रहा है। जो कुछ भी इस संसार में चल रहा है वो एक रूल के तहत चल रहा है। हम दे रहे हैं, वो हम ले रहे हैं, दे रहे हैं, ले रहे हैं। गिव एंड टेक। हम जो एनर्जी दे रहे हैं वही ले रहे हैं। हम क्रोध दे रहे हैं तो कहीं न कहीं से हमको क्रोध मिलेगा। हमने कहा ना कि कोविड आया और चारों तरफ बहुत सारी बीमारियां आई, तो फिर सबने कहा कि हमने प्रकृति को डिस्टर्ब किया तो आज प्रकृति हमें पनिश कर रही है। पर क्या हमने डिस्टर्ब किया? कैसे डिस्टर्ब किया? क्या हम जंगल में पेड़ काटने गए थे? पेड़ तो हमने काटे नहीं। फिर हमने प्रकृति को कैसे डिस्टर्ब किया? अपने वाइब्रेशन से। ये प्रकृति जो है ना, ये हमसे ही वाइब्रेशन लेती है। ये हमारी शक्ति से ही चलती है क्योंकि इस प्रकृति को ही हमने धारण किया है 5 तत्वों के रूप में, शरीर के रूप में। तो जब हमने इस प्रकृति को धारण किया, हम इस प्रकृति को किस लिए यूज़ कर रहे हैं? किसी पे क्रोध करने के लिए, अपने मुख को यूज़ कर रहे हैं, आँखों से या फिर कोई बुरा कर्म कर रहे हैं, तो हम पूरी प्रकृति को दूषित कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने प्रकृति को बुरा किया और तभी हमें ये सारी बीमारियां मिल रही है क्योंकि अब प्रकृति के पास भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं है क्योंकि हमारे पास नहीं है। तो हम जब खुद को चेंज करेंगे तो ऐसे ही सारा संसार चेंज हो जाएगा, सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। तो मनुष्य को क्या चाहिए? ये सोचे, समझे कि जो मिल रहा है वो हमारे कर्म का ही फल मिल रहा है। और वर्तमान समय जो हमारा पार्ट है, रोल है, उसको साक्षी होकर देखना है। जैसे कि कोई एक्टर किसी मूवी में काम करता है, तो क्या करता है उसके बाद खुद भी बैठ कर के अपनी मूवी को देखता है ना, वो सोचता है कि मैंने इसमें अच्छा काम किया या बुरा काम। तो हम यहाँ क्या करने आए हैं? एक्ट करने आए हैं। एक मूवी का डायलॉग है ना, बाबू मोशाय हम सब इस रंगमंच की कठपुतलियां हैं और हम यहाँ पे एक्टिंग कर रहे हैं ना, तो हमेशा हंसते रहो, कोई भी कुछ हो, ऐसा कुछ हो। तो ये सच है कि हम सब यहाँ पे एक कठपुतली है, एक एक्टर एक्ट्रेस है। हम यहाँ अपना पार्ट अदा करने आए, तो हमको देखना है कि हमने अपना रोल कैसा प्ले किया, दूसरे को नहीं देखना है। हमको अपने रोल के लिए अवार्ड मिलेगा। जैसे कि एक एक्टर को उसके अपने रोल के लिए कितने अवार्ड मिलते हैं, फ़िल्म फेयर, ये वो, दादा साहेब फाल्के। वैसे ही ईश्वर से, भगवान से, परमपिता परमात्मा से हमें अपने रोल के लिए अवार्ड मिलेगा, दूसरे के रोल के लिए नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि उसका रोल खराब था इसलिए मेरा रोल खराब हो गया। नहीं, वो नहीं कह सकते। तो हमको अपने रोल का सज़ा भी मिलेगा और अपने रोल का इनाम भी मिलेगा। तो उसको साक्षी होकर देखना है, जैसे एक्टर देखता है कि मैंने अपना जो रोल किया वो सही किया या नहीं। चाहे मुझे किसी माँ का रोल मिला हो, पत्नी का रोल मिला हो,
बच्चे का किसी की बच्चे बने हम, उसका रोल मिला हो या किसी जॉब में कोई रोल निभा रहे हो, तो वो देखना है। भविष्य के लिए अच्छे कर्म करे ताकि फिर उसकी हालत ऐसी हालत ना बने। और ख्याल रहे, एक दिन परिवर्तन आएगा ही, क्योंकि सभी दिन एक है जैसे नहीं होते। जहां हमारा एक कार्मिक अकाउंट खत्म हुआ, फिर गुड टाइम शुरू हुआ, क्योंकि हमने फिर नया कार्मिक अकाउंट नहीं बनाया। अब हमें ज्ञान हो गया, हमने कोई बुरे कर्म नहीं किए। बुरा कर्म कैसे बनता है? 3 चीज से, मन से, ठीक है, बोल से, ये कर्म इंद्रियों से। तो मन में हम किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, कुछ भी निगेटिव सोच रहे हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, तो वो हमारा एक अकाउंट बन रहा है, उस तक भी जा रहा है और इस प्रकृति को भी जा रहा है। और मुख से मान लेते हैं कि हमारे घर में कोई बच्चा है और वो कोई गलत काम कर रहा है और उसको हम डांट रहे हैं या आंखें दिखा रहे हैं, तो वो मेरा कर्म हुआ। इससे मतलब नहीं है कि वो क्या कर रहा है, मैंने क्या किया उस समय, वो मेरा अकाउंट बन गया। मैंने बुरा बोला, कुछ भी अपशब्द यूज किया, कोई नेगेटिव वर्ड यूज किया, आंखों से या कुछ किया, या हाथ से हाथ उठा दिया, या ग्लास, किसी पे क्रोध दिखाने के लिए ग्लास पटक कर रख दिया, ये सारे के सारे हमारे कर्म बनते हैं। इसलिए मनुष्य सोचे कि बहुत धन के झंझट, बंधन, कर्तव्य, ठाट बाट, संबंध प्रबंध आदि भी सभी बढ़ जाते हैं। और ऐसे मनुष्य की बुद्धि सदा धन कमाने, संभालने, लगाने, खाने आदि में लगी रहती है। उसे कम अवकाश मिलता है कि वह प्रभु का चिंतन मनन करे और बुद्धि का योग ईश्वर से लगाकर अविनाशी कमाई करे। देखो कि जिसके पास बहुत ज्यादा धन हो जाता है, वो फिर इतना बिजी हो जाता है, और धन और धन और धन करने लगता है। 5 बिजनेस, फिर 10 बिजनेस, फिर 15 बिजनेस। तो इस ज्ञान में आने के बाद जब मुझे भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं बाहर जाकर जॉब कर सकती हूँ, ज्यादा कमा सकती हूँ, ज्यादा बंगला बैलेंस सब कुछ कर सकती हूँ, मैंने उसको अस्वीकार कर दिया। मुझे लगा पहले मुझे अपनी उन्नति करनी है, इन सब में उलझ करके खो करके कोई फायदा नहीं। मुझे अपना पार्ट टाइम जॉब भी बहुत अच्छा लगा कि चलो, जो जितना जरूरत है उतना इससे आ रहा है, इसके साथ साथ मैं टाइम दे सकती हूँ घर को, परिवार को और अपने आप को। तो इस तरह से इंसान क्या होता है, बहुत चाहिए नहीं, इतना ज्यादा उलझ जाता है कि फिर उसको ना खुद के लिए टाइम है, ना भगवान के लिए टाइम है, और ना परिवार के लिए टाइम है। तो फिर वो ईश्वर विमुख हो जाता है और विकार के चक्कर में आ जाता है। अतः मनुष्य को सोचना चाहिए कि अधिक धनवान न होने के कारण मुझे यह एक अनमोल लाभ भी तो है कि मेरी न कोठी है, न कार है, न कोई कारखाना है, न कोई झंझट का विस्तार, मेरी बुद्धि बिखरी हुई भी नहीं है। कितना माइंड पजल फ्री होता है ना, आराम से जितना है, जितना जरूरत है उतना मिल रहा है, तो कितना सुंदर ये संतुष्टता लगता है ना, कि आराम से बुद्धि कहीं फंसी हुई नहीं। अतः यह तो मुझे सहूलियत और सुविधा मिली हुई है कि मेरा मन एक ही ईश्वर का सहारा मानने के लिए तैयार है, और मेरी बुद्धि अविनाशी परमात्मा, अपनी लगाम परमात्मा के हाथ में देने को तैयार है कि लो परम पिता परमात्मा, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मैं अपनी बुद्धि पूरी की पूरी तुम्हें सौंपती हूँ, तुम जो चाहो इसमें भरो। अतः मैं तो अपना बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि अविनाशी कमाई के लिए मुझे मौका मिला है। धन के अभिमान से तो कुदरती तौर पर पहले से ही मैं टूट गया, और ये धन तो सभी अब मिट्टी में मिलने वाला है। अगर महाविनाश आएगा, नई सृष्टि बनेगी, तो क्या होगा? ये सब मिट्टी में मिल जाने वाला। जैसे टर्की, एक एग्जाम्पल देखते हैं। टर्की में लोगों ने कितना कमाया होगा और कितना अपने घरों में रखा होगा, सब कुछ किया होगा, ठाट बाट, कोठी बंगला, सब कुछ, सब एक रात में मिट्टी में मिल गया। सब कुछ भस्म हो गया, खत्म। काम क्या आएगा अब उन लोगों को? उन लोगों में से जिसने भी पुण्य की कमाई की, वो बचकर निकल गया, बाल भी बाका नहीं हुआ। तो वो काम आया है यहाँ पे। ये ये सारी धन कमाई तो सब खत्म। तो अभी आने वाले विनाश के बाद सत्युग की सृष्टि आएगी, उसमें तो मैं बहुत ही मालदार रहूंगा ना। जो हम अच्छे कर्म करते हैं ना, वो अगले जन्म जाती है। ये स्थूल धन तो कुछ भी नहीं जा सकता। निर्धनों के तो ही भगवान है, सुदामा के ही तो भगवान बने ना। अतः जबकि धन के भी दाता स्वयं भगवान मुझे मिल गया है, सब कुछ सुख का सागर, सुख करता दुख हरता जब मुझे मिल गया है, तो किस बात की चिंता है?
इस थोड़े समय की कठिन परिस्थिति में संतुष्टता का गुण धारण करके रुखी सुखी खाके प्रभु के गुण गाने और खुशी मनाने के फलस्वरूप में मैं तो सदा सुखी सत्य की दुनिया में चला जाऊंगा। यह बड़े बड़े धनी मानी लोग जो भी धन के नशे में तथा प्रभु से विमुख है, इनका धन यही धरा रह जाएगा। तो मैं कितना खुश नसीब हूँ, कितना लकी हूँ, सुपरस्टार हूँ। मैं तो इनसे करोड़ गुना अच्छा हूँ कि धनी का बच्चा अर्थात प्रभु का वारिस बना हूँ। कहते हैं ना कि ये निधन का है, इसका धन का नहीं है। तो मेरा तो धनी का हो गया ना, हम तो धनी के बन गए। हम तो पहले निधन हुए हुए थे, अब धनी के बन गए। इस प्रकार मनन करने से मनुष्य संतुष्टता और सुख को पा लेता है। तो कितना अच्छा लग रहा है ना सोचकर कि हम लोग कितने लकी हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि हमको अपने बारे में, दुनिया के बारे में सोचने का टाइम मिल रहा है, अच्छे कर्म करने का टाइम मिल रहा है कि हम अपनी भी हेल्प करें, दूसरे की भी हेल्प करें। तो हम सब लकी स्टार हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।